Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is Uzma Ghaffar, founder of Life Transformation Training Center. कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम सेशन करने जा रहे हैं वो है हाउ कैन वी क्रिएट न्यू थॉट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा होता है कि हम अपनी उन्हीं पुरानी सोचों में गर्क होते हैं जो पिछले सालों के साथ, पिछले दिनों के साथ चलती जा रही थी। साल आते जाते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है, लेकिन सोचें वही पुरानी रहती हैं। तो आज का वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि नई सोचों को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी तरह की सोचें होती हैं और किस तरह से इनको नया बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये थॉट्स होती क्या हैं। थॉट्स बेसिकली वाइब्रेशन होती हैं जो पास होती हैं जब हम बात करते हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स में पास होती हैं। नंबर 2, थॉट्स आर एनर्जी। ये एक तरह की एनर्जी होती है जो प्रोडक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। और एक रिसर्च के मुताबिक साइकियाट्रिस्ट said that 80% of the people think about moment has passed। यानी 80% जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि उस मोमेंट के बारे में सोचते रहते हैं जो गुजर चुका है, यानी पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। 15% of the people think about moment is still to come। और 15% जो लोग हैं वो सोचते रहते हैं कि वो मोमेंट जो आने वाले हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, यानी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। And just 5% of the people think about present moment। और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, अपनी प्रेजेंट मोमेंट पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं और जी रहे होते हैं। तो ये थी एक रिसर्च जो मैंने आपसे शेयर की। हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि हमारी थॉट्स कैसी हैं। यानी जब मैं कुछ सोच रहा हूँ तो हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि व्हाट आई एम थिंकिंग, कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जो भी मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या वो प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। और मैं अगर ये अच्छा नहीं है या डिस्ट्रक्टिव है, किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, तो क्या मैं इसको प्रोडक्टिव बना सकता हूँ? क्या मैं इस सोच को प्रोडक्टिव बना सकती हूँ? जो सोच मेरे जहन में आ रही है, जिस पर मैं अब काम कर रही हूँ, क्या मैं इस सोच को अच्छा बना सकती हूँ, प्रोडक्टिव बना सकती हूँ, बेटर बना सकती हूँ? तो चलते हैं अब हम सॉल्यूशन की तरफ। चेक योर थिंकिंग एंड मेडिएट न्यू थॉट्स एंड थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नई सोच क्रिएट की जा सकती है, तो नई सोच क्रिएट करने से पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खुद के बारे में अवेयर रहने के लिए ये क्वेश्चंस खुद से ज़रूर पूछिए और नई सोच सोचने के लिए ज़रूर कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन कीजिए। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ थॉट्स। थॉट्स 4 किस्म की होती हैं। नंबर 1 है प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स, यानी जो प्रोडक्टिव होती हैं, जो सेल्फलेस थॉट्स कहलाती हैं, यानी जिसमें किसी का जो है वो नुकसान नहीं होता। नॉट अटैच विद अदर्स, जो दूसरों के साथ अटैच्ड नहीं होती। यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए कोई काम करने जा रहे हैं, आप किसी को चाय बना के देने जा रहे हैं, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप उसको चाय बना के देने के बाद खुद उससे भी कोई उम्मीद रखें कि वो भी आपके लिए कोई काम कर देगा, या फिर आप सिर्फ इस गर्ज के लिए करें कि मैं अल्लाह ताला की खातिर जो है इनको बना के दे देती हूँ। तो ये आपकी तरफ से हो जाएगी सेल्फलेस, जिसमें आपका अपना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप इसे सिर्फ कर रहे हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। इसमें बदले में आप किसी इंसान से कुछ नहीं चाहते। नंबर 2, नेगेटिव थॉट्स, जिसमें आ जाता है एंगर, गुस्सा, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट्स,
ग्रीड, लालच, खौफ, ईगो, डिसरिस्पेक्ट और सबसे बढ़कर जो आजकल बहुत ही कॉमन है, ब्लेम गेम। तो ये तमाम थॉट्स, इस तरह की थॉट्स जो इन चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं, वो सब नेगेटिव में आती हैं। नंबर 3, नेसेसरी थॉट्स। कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं जो वाकई ज़रूरी होती हैं, जैसे व्हाट टू डू। कोई काम करने जा रहे हैं आप, तो आपको उससे पता होना चाहिए कि ये काम करना भी है या नहीं। व्हाट टू डू। हाउ टू डू। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, आपने डिग्री हासिल कर ली है और अब आप जाना चाहते हैं, एक जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप खुद से ये पूछेंगे कि व्हाट टू डू। हाउ टू डू, यानी अगर मुझे जॉब के लिए जाना है, जॉब ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो ये वो थॉट्स हैं जो नेसेसरी हैं, यानी किसी काम को अंजाम देने के लिए। जैसे एक हाउस वाइफ हैं, तो उन्हें ये सोचना होगा कि सुबह अगले दिन की प्लानिंग में सबसे पहले उनको क्या करना होगा, फिर उसके बाद क्या काम मैनेज करेंगी, वो क्या करेंगी। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे की प्लानिंग होती है, जो नेसेसरी थॉट्स कहलाती हैं। और उसके बाद आ जाती हैं सबसे आखिरी 4, वेस्ट थॉट्स। थॉट्स विच बिलोंग टू थिंग्स कांट कंट्रोल, यानी ये वो चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मौसम, बहुत ही हवाएं तेज़ चल रही हैं और आप हर वक्त ये सोचते रहो कि बहुत हवाएं तेज़ चल रही हैं, बहुत तेज़ चल रही हैं, और सबको जाके बताते रहो। या फिर विंटर में जो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप सबसे जिक्र करते रहो कि सर्दी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, तो सर्दी क्यों है। ये सारी बातें जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं हैं, ये बातें बार बार डिस्कस करना या इनके बारे में सोचना, ये वेस्ट थॉट्स में आती हैं। तो चलें हम अपने तो आज के टॉपिक की समरी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि खुद के बारे में अवेयर रहना होगा कि जो भी मैं सोच रही हूँ वो प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। फिर उसके बाद ये देखना कि मैं इसको, अगर ये डिस्ट्रक्टिव है तो इसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकती हूँ। फिर आपने ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम किन चीज़ों में गुजरता है, किन तरह की थॉट्स में गुजरता है। जैसे कि मैंने आपको थॉट्स की 4 टाइप्स बताई हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका ज़्यादातर टाइम किस तरह की थॉट्स में गुजरता है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो आप उसे वेल एंड गुड, आप उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर बाकी तरह की थॉट्स में आपका टाइम गुजरता है जो कि नेसेसरी नहीं है, वेस्ट में आती हैं या नेगेटिव में आती हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करनी होगी, अपने टाइम को शिफ्ट करना होगा, अपनी थॉट्स को शिफ्ट करना होगा। रिसर्च पर देखते हुए आपको खुद को ये देखना होगा कि आप किस तरह के लोगों में स्टैंड करते हैं। 80% वाले लोगों में, 15% या 5%। अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस तरह के लोगों में खुद को रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यानी अभी इस वीडियो को सुनते हुए आपकी जो कंडीशन है अपने ऊपर काम करने से पहले। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ गिव थम्स अप। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, स्टे काम। अल्लाह हाफिज़।